नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। आईटीवी गोल्ड के साथ जुड़कर आपसे जुड़ने की दिशा में जो संवाद के पुल बनाने का अवसर मुझे पिछले 25 वर्षों से मिलता रहा है, तो उसको भी एक उत्सव के रूप में मनाने की दिशा में हनुमान जी का आह्वान करने का जो भाव हुआ, उसको लेकर महाभारत के हनुमान पुस्तक की लेखिका अंशु हर्ष वो भी एक प्रकार से शिक्षा देते हैं कि हमारे भीतर धैर्य कितना है। तो जो हनुमान जी का स्मरण करते हैं उसमें बल, बुद्धि, विद्या देहु ये बात हम करते हैं। तो आपके लिए हनुमान जी ने या यूँ कहें कि जो देव कृपा से अलग-अलग रूपों में आपको सक्रिय उन्होंने किया है, उसकी तरफ बढ़ के फिर हम आपकी पुस्तक की तरफ आते हैं। तो आप बताइए अपना परिचय, आप एक कवयित्री हैं, लेखिका हैं, आप क्या-क्या करती हैं? और कैसे इतना कुछ कर पाती हैं? सबसे पहले तो आपको प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि इस पुस्तक पे चर्चा करने का मौका जो मुझे मिला है और आपके माध्यम से देश दुनिया में लोग इस किताब के बारे में जानेंगे। तो ये प्रभु कृपा ही हुई है और लेखिका हूँ, कविताएँ लिखती हूँ, एक मैगज़ीन सिंपली जयपुर और वॉइस ऑफ जयपुर ई-पेपर की संपादक हूँ। राजस्थान इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल की भी डायरेक्टर हूँ और थार सर्वोदय संस्थान जिसमें मैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए आर्ट, कल्चर, लिटरेचर के लिए काम करती हूँ। तो ये सब काम जो मेरे पैशन से जुड़े हुए हैं, जिनको करने में मुझे मज़ा आता है, तो बस इन्हीं सब कामों में लगी रहती हूँ। अच्छा, अब सीधा हम चलते हैं हनुमान जी की तरफ। तो इस पुस्तक की यात्रा से पहले से ही हनुमान जी के प्रति आपका विशेष अनुराग रहा है और कुछ संस्मरण जो कि वैसे तो भक्त के और भगवान के बीच के होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यदि बाँट सकें कि अलग-अलग स्वरूप हैं हनुमान जी के प्रति विशेष आकर्षण कैसे हुआ? देखिए, वैसे तो हम जब छोटे थे तब आपको भी यही याद होगा कि हम डर भी जाते थे, तो हमें यही सिखाया जाता था कि डर लगे तो हनुमान चालीसा कर लो। तो बचपन से राम दरबार में हमेशा हनुमान जी को देखा, तो हनुमान जी से को जानते तो बचपन से थे, लेकिन जब और बड़े हुए और क्योंकि मैं मेरी नानी को बहुत मैं मानती हूँ क्योंकि वो ही मेरे आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा रही हैं और फिर मेरी माँ हैं, तो उन्होंने राम जी के प्रति आसक्ति सिखाई। जय सिया राम वो बोलती थी जब हम मिलते थे उनसे तो प्रणाम करने के बजाय वो कहती थी कि नहीं जय सिया राम बोलो। तो जय श्री राम बोलते थे जैसे जय श्री कृष्णा बोला जाता है या अलग-अलग संबोधन होते हैं इस तरह से। तो उनके साथ रहकर, उनकी बातें सुनकर जो इस आध्यात्मिकता की ओर जिस तरह से भाव बढ़े, वो बढ़े और फिर कुछ सालों पहले कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि किस्मत मुझे जयपुर में मैं रहती हूँ और चांदी के टकसाल में काले हनुमान जी का मंदिर है। तो किस्मत से मैं वहाँ पहुँची और जब वहाँ पहुँची तो फिर उसके बाद जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुए, जो मेरी सोच में, जो मेरे विचारों में परिवर्तन हुए, उनको मैंने महसूस किया जैसे आपने कहा कि वो जो अनुभव होते हैं वो शायद उनको हम शब्द भी नहीं दे सकते हैं, उनको हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने कठिनाइयों से मुझे निकाला, मैंने कहा और उन्होंने सुना मुझे ऐसा लगा। तो बस वो भाव वहाँ से प्रबलता का भाव आ गया कि नहीं ये सुनते हैं और ये मेरी बात सुनकर उसका सॉल्यूशन मुझे देते हैं। तो जब हमको कोई सॉल्यूशन मिलने लग जाता है तो वो चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्तित्व हो या कोई अदृश्य शक्ति हो, हम उसमें विश्वास करने लग जाते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पिछले पे आपको साल रोकता हूँ। जी, यहाँ पे आपको रोकता हूँ और आपकी पुस्तक और आपने जो काले हनुमान जी मंदिर का उल्लेख किया तो ये तो आपकी पुस्तक का स्वरूप है और इसके प्रारंभ में आशीर्वाद कह दीजिए या महंत श्री गोपाल दास जी लिखते हैं कि अंशु की जिज्ञासा है कि वो हनुमान जी को ज़्यादा समझना चाहती हैं और पेशे से लेखक होने के कारण अपनी बात की अभिव्यक्ति करना जानती हैं। हालाँकि आध्यात्मिक राह के अनुभव शब्दों में बाँधे नहीं जा सकते। लेकिन ये हनुमान जी की कृपा है कि उनकी प्रेरणा से अंशु ये किताब लिख पाई हैं और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। पर ये जो बात है, इसको लेते हुए मैं थोड़ा-सा आपकी तरफ यूँ जाऊँगा कि एक तो भाव होता है, जिसमें तो जो कवि स मन है, वो अधिक व्यक्त अपने को करेगा। लेकिन एक होता है कि आप तथ्यों के साथ जुड़ते हुए भाव को लेकर आगे
समझिए कि आरती करने के लिए बढ़ रहे हों, तो ये कैसे मन में आया कि महाभारत के हनुमान जी के बारे में लिखा जाए? क्योंकि जब हनुमान जी का उल्लेख होगा तो सब रामचरितमानस से तुलसीदास जी के दृष्टि से हनुमान जी तक पहुँचेंगे या वाल्मीकि जी की दृष्टि से पहुँचेंगे। तो महाभारत वेद व्यास जी की और ये बताएँ कैसे लगा कि ये अनछुए प्रसंग छूने चाहिए? मैं पंडित विजय शंकर मेहता जी से जुड़ी हुई हूँ, उनके साथ मुझे 2 किताबें लिखने का, संपादन करने का मौका मिला। तो उन्हीं के व्याख्यान में मैंने एक बार सुना था कपिध्वज वाला जो प्रसंग है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण सारथी थे, तो हनुमान जी भी वहीं विराजमान थे। तो वो प्रसंग मुझे मेरे दिल में, दिमाग में उतर गया कि अगर उस वक़्त अच्छा, हनुमान जी थे। मैं इसमें थोड़ा-सा और खोलना चाहता हूँ, हमारे कुछ दर्शक जो शायद परिचित नहीं हों, तो ऐसा उल्लेख आता है कि जो रथ था जिस पर अर्जुन के पार्थ सारथी जिसको लेकर चल रहे थे, तो वहाँ पर जो ध्वज था, वहाँ पर हनुमान जी विराजमान थे, इस प्रकार का संदर्भ आता है। तो एक और जो मैंने सुना था, आपके इसमें भी शायद पुस्तक में होगा कहीं, तो ऐसा कहते हैं कि जो शिष्य के रूप में है या जो श्रोता के रूप में है, वो गुरु के आसन से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो कहीं-कहीं मैंने ऐसा सुना कि हनुमान जी चूँकि ऊपर विराजमान थे, तो प्रायश्चित के रूप में उनके ऊपर ये उत्तरदायित्व आया कि वो एक हनुमत गीता लिखें, तो कहीं-कहीं हनुमत गीता भी उपलब्ध होती होगी। तो आप ले चलें आगे अपने शोध की दिशा में। ये तो आपने एक नया प्रसंग मुझे शोध का दे दिया कि हनुमत गीता भी अब मुझे ढूँढनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो जब मेहता जी ने ये प्रसंग सुनाया था, तो उस वक़्त मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि अगर वहाँ उस वक़्त हनुमान जी थे उस रथ पर, तो महाभारत के और भी जो इतने प्रसंग हैं, इतनी जो हमने ग्रंथ में, तो मैं लेकर आई वो ग्रंथ, और भी बहुत सारी किताबें जो हनुमान जी से संबंधित थी वो ढूँढ के निकाली, और उनमें से जो प्रसंग महाभारत के काल के मुझे लगे, द्वापर युग के लगे, उनको मैंने एक साथ संकलित किया और फिर उन्हें अपनी शब्द में बाँध कर और इस किताब में मैंने लिखने का साहस किया। लेकिन लिखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि मैं ये काम करना चाहती हूँ और आपको लिखना चाहती हूँ। मेरे बस में नहीं है आपको लिखना, इसमें आप ही मेरी सहायता करेंगे। और आप यकीन मानिए कि ये किताब को जनवरी में मुझे ये विचार आया था, और साथ में ये विचार भी आया था कि अप्रैल में जब हनुमान जन्मोत्सव आएगा, उस वक़्त मुझे ये शब्द आपको भेंट करने हैं। तो वो 2 महीना में काम हो भी गया। क्या बात! क्या बात! तो शोध के लिए और मुझे चीज़ें मिलती भी गईं सहजता से, उनको लिखने के लिए समय भी मिला, उनको संपादन करने के लिए प्रॉपर, मतलब क्योंकि किताब के लिए बहुत काम करना होता है, तो वो सारी चीज़ें 2 ढाई महीना में आराम से हो गईं। तो इसे आप कृपा कहें, इसे आप चमत्कार कहें और पंडित विजय शंकर मेहता जी आपकी पुस्तक के बारे में लिखते हैं कि इसकी विशेषता ये भी है कि ये केवल दृश्यात्मक ही नहीं अपितु संदेशात्मक भी है। मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इस पुस्तक का प्रत्येक शब्द पाठकों के अंतर मन को स्पर्श करे। तो ये जिस भाव से आपने लिखा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो ऐसा आशीर्वाद उन्होंने शुभ मंगल आशीष दिया और ये जो दृश्य है वो आपकी पुस्तक के लॉन्च यानी लोकार्पण के समय का है। तो हम पुस्तक की तरफ भी जाएँगे और ये दृश्य जो हमने अभी देखा अपने दर्शकों के साथ ये आपके लिए बहुत ही विशेष रहा होगा। उस वक़्त की ये अनुभूति तक ले जाएँ। ये जो दृश्य आपने दिखाया है, ये मतलब मेरे लिए बहुत दुर्लभ कह सकते हैं, क्योंकि अ, मेहता जी उज्जैन में रहते हैं, और बड़े गुरुजी को, गोपाल दास जी महाराज को, योगेश जी जो हैं युवाचार्य वहाँ पे, इन सबको एक मंच पे लाना कोई हनुमत कृपा से कम नहीं है। कि हुँ। जब उज्जैन से पंडित जी आए तब बड़े गुरुजी के पास भी समय हो, या जब मेहता जी आए तब मेरी किताब का विमोचन हो, तो ये सारे लोग जिनको आपने मंच पे देखा, ये एक जगह पे होना ही ईश्वर की कृपा अनुभूति मेरे लिए रही, कि ये मतलब बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए। और भाव जो थे वो, उनको मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है उस चीज को देने के लिए, कहने के तो लिए।
अब सीधे-सीधे हमारे दर्शकों तक आपकी पुस्तक से कुछ नई-नई बातें पहुँचे, उस दृष्टि से आपने कुछ कथाएँ इसमें ली हैं, तो ऐसी कौन-सी कथा है जब आपके शोध के द्वारा जो आपके प्रति खुली होगी, तो आपको लगा अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। ऐसी कई बातें होंगी जो महाभारत के हनुमान जी कोई एक बात, एक प्रसंग की तरफ आप हमें लिए चलें? एक प्रसंग इसमें है गोवर्धन का। जी, जो गोवर्धन ब्रजभूमि में जो गोवर्धन पर्वत है जिनकी हम परिक्रमा करने जाते हैं, तो मुझे नहीं पता था और मैं पिछले साल जब इस किताब को लिखना शुरू किया था, उससे पहले मैं कभी गोवर्धन गई भी नहीं थी। संयोग हुआ कि इस किताब को मैंने लिखना शुरू किया, इस प्रसंग के बारे में सुना और गोवर्धन पर मेरी यात्रा भी हो गई। तो ये कहानी उस समय की है जब राम सेतु बन रहा था और जब साउथ में सारे पहाड़ खत्म हो गए थे, पत्थर खत्म हो गए थे, तब हनुमान जी सेतु बनाने के लिए, सेतु निर्माण के लिए हिमालय पर गए और उन्होंने गोवर्धन को वहां से उठाने की कोशिश की। लेकिन गोवर्धन अपनी जगह से नहीं हिले। तब हनुमान जी ने उनसे विनती करी कि मैं आपको इस प्रयोजन के लिए लेकर जाना चाहता हूँ कि श्री राम जो हैं वो सीता मैया को लेने के लिए लंका जाएंगे और हमें सेतु निर्माण के लिए आपकी आवश्यकता है। तब गोवर्धन उनके साथ गए और इस शर्त पे गए कि आप मुझे राम जी से मिलवाएंगे। तब जब श्री राम तो क्योंकि सब कुछ जानते थे, वो तो जगत के स्वामी हैं और उन्हें ये लगा कि ये गोवर्धन को लेकर आ रहा है और इससे तो मुझे द्वापर युग में मिलना है। तब उन्होंने सेतु निर्माण का कार्य जल्दी से समाप्त करवाया और ये आकाशवाणी करवाई कि जिसके पास जो पत्थर है, जो पहाड़ है, वो उसे वहीं पर स्थापित कर दे और तुरंत वहां पर आ जाएं। तब हनुमान जी उस वक्त ब्रजभूमि तक पहुंचे थे और गोवर्धन को उन्हें वहां पर रखना पड़ा। तब गोवर्धन ने कहा कि आप मुझे इस तरह से बीच बीच राह में नहीं छोड़कर जा सकते, आपने मुझसे वादा किया है। तब हनुमान जी उनको कहते हैं कि मैंने आपसे वादा किया है तो मैं आपसे विनती करता हूँ, निवेदन मेरा यही है कि मेरी वादा तो मैं पूरा करूंगा आपसे, लेकिन अभी तो मुझे मेरे स्वामी का आदेश मानना पड़ेगा और मुझे जाना पड़ेगा। फिर जब हनुमान जी ने श्री राम को जाके ये सारी बात बताई, तब उन्होंने कहा कि आप उनसे कहिए कि द्वापर युग में मैं कृष्ण अवतार के रूप में जब आऊंगा तो अपने वो ग्वालों के साथ आपके ऊपर खेलूंगा और आपको 7 दिन तक उंगली पर उठाऊंगा। तो ये जो कहानी थी और गोवर्धन की, ये गोवर्धन को मैंने सुना था कि लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, गिरिराज जी के भजन भी गाते हैं, वो भी सुने थे। लेकिन ये हनुमान जी से जुड़ा हुआ प्रसंग है, ये मुझे नहीं पता था। और वहां पर भी जब परिक्रमा करते हैं तो नीचे एक पुंचरी का लौटा करके एक स्थान आता है, तो जी। कहते हैं कि वो जो मधुमंगल कृष्ण का दोस्त हुआ करता था, वो हनुमान जी का स्वरूप था। तो ऐसी ये कहानी में आता है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। तो बहुत ये जी, सारी हुँ, तो बहुत ये सुंदर सारी जो चीज़ हाँ। जारी रखें, जारी रखें। तो ये सारी चीज़ें मुझे मैं वहाँ पर गई भी, मतलब संयोग हुआ कि एक कार्यक्रम हुआ भरतपुर में और मुझे भरतपुर जाने का मौका मिला, तब मैं गोवर्धन परिक्रमा भी करके आई और ये सारी चीज़ें जो मैंने देखी थी, किताबों में पढ़ी, वो सबको मैं अनुभव भी करके आई कि हाँ, वो मधुमंगल नाम का वो उसका वहाँ मंदिर भी है और उसकी परिक्रमा वहाँ पर डोग लगाए बिना पूरी नहीं मानी जाती, ऐसा तो कहा अंशु, जाता मैं है। आपके साथ ना ऐसे ही याद आ गया मुझे, तो अपने दर्शकों तक भी। अब मुझे अमेरिका आए लगभग 25 बरस से अधिक समय हुआ है और मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा था, यहाँ आने के कार्यक्रम बन रहा था, उन दिनों की बात है। और मेरा गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जाने का कोई ऐसा योजना नहीं थी। लेकिन रात को बस एक जगह रुकी, मैंने कहा कहाँ है स्थान? तो कंडक्टर ने कहा ये मथुरा है। मैं कुछ एडिटिंग करवा के आ रहा था, कुछ कॉमर्शियल बना रहा था दिल्ली से। तो मैंने ऐसे मजाक में उस कंडक्टर को पूछा कि अगर मैं यहाँ उतर जाऊं तो तुम मथुरा से जयपुर का पैसे वापस दे दोगे? उसने कहा हाँ। तो कुछ समय ऐसा हुआ कि मैं वहां उतर गया, रात का समय था। फिर एक सज्जन मुझे इस प्रकार प्रेरित करके कि मैं नंगे पांव वहां की परिक्रमा करूं, ऐसा ये प्रसंग जीवन में जो आते हैं, कभी कभी घटनाएं घटित होती हैं, हमें लगता है पता नहीं कैसे हुई, अब उसको कृपा कह दो, जो भी कह दो, लेकिन ये प्रसंग से मुझे ये भी लगता है कि जो सनातन परंपरा में हमारे अलग-अलग जो अवतार के रूप में जिनको हम पूजते हैं, राम जी, कृष्ण जी, वो तो विष्णु भगवान के, और उनके बीच की जो अंतर कथाएँ हैं, वो भी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो है जुड़ा हुआ है। यानी काल अपने आप में विभाजित होते हुए भी एक निरंतरता है।
तो वो निरंतरता की बात को लेते हुए कुछ बातें मानवीय मन की हैं अंशु, जो कि 5000 साल पहले भी रही होंगी, आज भी हैं। तो एक बात अभिमान की आती है, उसके बारे में भी आपने पुस्तक में एक लेख, आपका अध्याय है जो अर्जुन के अभिमान का उल्लेख करता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, आपने जिन जैसी घटनाओं का ज़िक्र किया है, ऐसा ही अनुभूति होती है कि अरे! ये तो मैं सोच रहा था और ऐसा हो गया। तो ऐसे अनुभव आते हैं और कहते हैं ना कि जब हम किसी रास्ते में चलना शुरू करते हैं, तो नियति भी हमारा साथ देने लगती है। तो वही वाली चीज़ है कि अभिमान की आपने बात की, तो इसमें बहुत सारे अभिमानों का ज़िक्र है। अर्जुन का जो अभिमान है, वो अर्जुन को ये अभिमान था कि वो बहुत एक श्रेष्ठ अपने आप को धुरंधर मानता था। और हनुमान जी को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं बहुत द्रवित हो जाते हैं और दूसरे का राम काज करने को हमेशा वो आतुर रहते हैं। तो एक जगह पर हनुमान जी और अर्जुन की भेंट हुई और हनुमान वहीं राम नाम का जप कर रहे थे। तो अर्जुन ने उनको बोला कि तुम अपने राम नाम का जप करते हो, तुम्हारे राम जी ने सेतु बनाने के लिए तो वानरों का जो है वो सहयोग लिया। अपने वो तो तीर से भी बना सकते थे जो सेतु है और उससे पार जा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, मतलब कि वो कम शक्तिशाली हैं। तो हनुमान जी को ये बात थोड़ी-सी बुरी लगी। बोले कि अच्छा, तुम अपने आप को अगर श्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो तो तुम बना लो सेतु, ये रहा समंदर तुम्हारे सामने और मैं उस पर चलकर जाऊँगा, और अगर वो टूट गया तो इट मीन्स आप बड़े धनुर्धर नहीं हो, आपका अहंकार यहीं पर रह जाएगा और अगर मैं चल के पार चला गया तो मैं आपको मान जाऊँगा। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, अगर वो टूट गया जो मैं बनाऊँगा सेतु तीर से, तो मैं अपने आप को यहाँ पर आपके सामने जलाकर खत्म कर दूँगा। तो जब अर्जुन ने बनाया सेतु और हनुमान जी ने उसपे सिर्फ अंगूठा टच किया और वो सेतु टूट गया। तो अर्जुन थोड़ा-सा डिप्रेशन में आ गए, बोले ये तो अब टूट गया, अब तो मेरे को अपने आप को खत्म करना पड़ेगा। तो वो अपने लिए चिता सजाने लगा, इतने में एक ब्राह्मण देव वहाँ पर आए, जो कि अवतारी थे, विष्णु अवतार थे। उन्होंने देखा कि भई ये क्या है? तो हनुमान जी ने उनको पूरी बात बताई और बोले कि भई हमने देखा नहीं, किसी ने इस चीज़ को, प्रसंग को देखा नहीं, तो इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले कोई इसका दृष्टा होना चाहिए, कोई देखे इस चीज़ को, तो फिर से सेतु बनाया जाए और फिर से अगर वो टूटता है तो अर्जुन जो कहेगा वो मान लिया जाएगा। तो वो सेतु फिर से बना, तो फिर हनुमान उस पे चढ़े, तो इस बार वो सेतु नहीं टूटा, क्योंकि जो ब्राह्मण रूप में आए थे वो स्वयं भगवान थे और वो नहीं चाह रहे थे कि दोनों ही भगवान के भक्त थे, एक राम भक्त थे और एक कृष्ण भक्त थे। तो बोले कि ये दोनों ही मूर्खता में कुछ इस तरह का प्रसंग ना कर दें, तो भगवान ने उस सेतु को बचा लिया और वो नहीं टूटा। तब हनुमान जी ने मान लिया कि भई ये कोई ना कोई अवतारी पुरुष हैं, ये स्वयं ईश्वर ही लगते हैं। तब उस वक़्त जो उन दोनों में बात हुई, वो ये बात हुई थी कि जब तुम्हें कभी मौका मिलेगा मुझे तुम्हारी सेवा करने का, तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और जो कपिध्वज वाला जो प्रसंग हमने शुरुआत में लिया था, वो इसी प्रसंग से जुड़ता हुआ है कि अर्जुन को जब ज़रूरत पड़ी हनुमान की, तब वो उनके रथ पर सवार हुए भगवान के साथ में। तो कहते हैं तो कि बात जब जी। बहुत सुंदर बात हम अपने दर्शकों को याद दिला रहे कर रहे हैं, महाभारत के हनुमान पुस्तक जो अंशु हर्ष ने लिखी है और जिसका विमोचन बड़े विशिष्ट रूप में हुआ था, जहाँ पे उज्जैन से पधारे हुए विजय शंकर दीक्षित जी भी थे। उन्होंने आपको बहुत प्रेरित भी किया और उनकी प्रेरणा को लेते हुए उनके संबोधनों में जो हमारे पौराणिक संदर्भ हैं, वो हमारे व्यावहारिक जीवन में कैसे घटित हो रहे हैं, हो सकते हैं, कैसे वो प्रबंध में भी उस कौशल को बढ़ाने में कुछ प्रेरणाएं हम अपने ग्रंथों से प्राप्त करें। तो आपने इसमें कुछ ऐसे संदर्भ भी लिए हैं पुस्तक में, जैसे प्रश्न 28 पर आप बता रही हैं कि हनुमान जी को क्यों चढ़ता है संदूर, तो ये आप हमें भी बताइएगा। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि जो भाषा है पुस्तक की, उसका जो प्रवाह है वो आपके लिए बड़ा सहायक होता है कि आप उसको एक सिटिंग में भी पूरा पढ़ सकते हैं यदि रस आने लग जाए तो। और मुझे लगता है ये भी कहीं न कहीं लेखक के लिए एक विशेष सफलता की बात होती है कि जो भाषा का प्रवाह है, वो पाठक के लिए एक
स्त्री के रूप में हो, वो उसको आगे बढ़ने में बाधा नहीं देता। तो इसकी बधाई आप तक पहुँचाते हुए ये बताएँ, सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं हनुमान जी को? जी। अभी जैसा आपने बोला कि मेहता जी के जो व्याख्यान होते हैं वो हमारी करंट लाइफ से कनेक्ट करते हैं, वो हमें पौराणिक कहानियों से हमारे जीवन को जोड़ते हैं। तो जो ये प्रसंग अर्जुन वाला जो प्रसंग हुआ, जब पंडित जी से इस प्रसंग की चर्चा हुई तो उन्होंने इसका एक पहलू और मुझे बताया, वो इस किताब में मैं लिख नहीं पाई क्योंकि वो उसके बाद में मेरी उनसे चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हमने किया तो वो हमारे पास लौट कर ज़रूर आता है। तो जब अर्जुन के अहंकार को तोड़ने के लिए हनुमान जी का ये जो हुआ, इसके बाद हनुमान जी ने ये तय किया कि भई वो अर्जुन की मदद भी करेंगे। तो जब ज़रूरत पड़ी महाभारत के युद्ध में, तब हनुमान जी ने उनकी सहायता करी और उस वक़्त ही अभी का किया हुआ उस वक़्त काम आया। इस तरह से हम जीवन में अगर कोई भी कार्य करते हैं, अच्छा करें, बुरा करें, उसका फल हमको ज़रूर मिलता है। अभी नहीं मिलेगा तो बाद में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये यात्रा अनवरत रहती है। तो ये चीज़ उन्होंने समझाई थी यहाँ पे कि जीवन जो है वो एक जीवन नहीं है, बहुत सारे जीवन हम लेकर चलते हैं और वो सारे फल जो कहते हैं ना कि पिछले 7 जन्मों का भी आपको फल मिलता है, वो उस तरह से यात्रा होती है। हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ता है, ये बहुत ही अच्छा-सा सवाल है और बहुत ही प्रेम पूर्वक इसका उत्तर सीता जी ने दिया था कि जब वो सिंदूर लगा रही थी अपनी मांग में, तो हनुमान जी ने पूछा कि आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो वो कहती हैं कि मैं अपने जो देवता हैं, श्री राम हैं, जो मेरे पतिदेव हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ और उनकी दीर्घायु हो, वो लंबे उम्र तक जिएँ और अमर रहें, मैं उसके लिए सिंदूर लगाती हूँ। तो वो कहते हैं कि भई श्री राम से तो मैं भी उतना ही प्रेम करता हूँ, तो उन्होंने सिंदूर लेके पूरा, आप तो इतना-सा लगाती हैं, मैं पूरे शरीर पे लगा दूँ। तो ये इस तरह से मान्यता शुरू हुई और आज भी हम देखते हैं कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है और वो इससे खुश होते हैं। तो बहुत खुशी की बात ये है कि एक तो अभिमान की जो चर्चा पहले हुई थी, तो आपकी पुस्तक में बलराम जी के घमंड का भी उल्लेख आता है, तो भीम जी के अभिमान की भी बात आती है। मुख्य बात ये है कि आपने एक इस तरह का सूत्र लिया है जिसमें कथाएँ भी आ रही हैं, तो कुछ संकेत भी आ रहे हैं। वो भक्ति को भी बढ़ाने वाले हैं, तो जीवन के साथ जुड़ने की स्पष्टता को देने में भी सहायक होते हैं। समय का सम्मान करते हुए समापन की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं बातचीत के, तो पुनः ये भी संयोग है कि ये बातचीत अप्रैल के महीने में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसी महीने में ये पुस्तक आपकी आई थी आई थी। अब तक जो प्रतिक्रिया पाठकों की मिली, क्या आपको लगा और किस बात को लेकर बहुत संतोष हुआ और कहीं ऐसा लगा कि मुझे इसमें कुछ ऐसा भी कर देना चाहिए था या प्रतिक्रियाएँ जो है, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो यही आती है कि हनुमान जी महाभारत में भी थे। क्योंकि सब लोग, ये जो विषय है ये बहुत ही अनछुआ-सा विषय रहा है। जो लोग पौराणिक ग्रंथ पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, वो लोग तो समझते हैं कि हाँ, कपिध्वज जो था वहाँ पर था, तो हनुमान जी का प्रसंग आना वहाँ पर भी है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको सिर्फ़ रामायण काल के हनुमान जी याद हैं, उनके लिए ये बिल्कुल अनछुआ-सा प्रसंग है और सबसे पहला वो यही कि अच्छा, महाभारत में भी हनुमान थे। यही सवाल हमेशा सामने आता है, तो एक संतुष्टि कह सकते हैं होती है कि नहीं, मैंने कुछ नया करने की कोशिश की और भगवान ने मेरी सहायता की इसमें। ये तो इतना विस्तार है कि शायद ये छोटी-सी किताब में मैं इनको कितना लिख पाई, कितना नहीं लिख पाई, और भी शोध किए जा सकते हैं। वो है क्योंकि मैंने प्रस्तावना में एक छोटी-सी कविता से ही शुरुआत की थी कि तुम चलिए और उसी से तुम्हारा हम जी, उसी से समापन करते हैं। जी। जी। तो वो जो कविता है वो ये इसी तरह की है कि तुम और तुम्हारा व्यक्तित्व, विराट, विस्तृत और विशाल, कैसे समा जाते हो मेरी छोटी-सी कविता में। समंदर सी शख्सियत है तुम्हारी, लेकिन मेरे प्रेम के वश धारण कर लेते हो वो सुरसा युद्ध वाला रूप और समा जाते हो मेरी छोटी-सी कविता में। समा जाते हो मेरी छोटी-सी कविता में। मतलब वो कहते हैं ना कि प्रबल प्रेम से तो भगवान भी अपना निर्णय बदल लेते हैं।
तो जितने विराट व्यक्तित्व को लिखना सहज नहीं है, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया और ये कार्य पूर्ण हो सका। तो बहुत बहुत बधाई आपको इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, और साथ ही बधाई के साथ साथ एक प्रकार का धन्यवाद भी आपको, क्योंकि ऐसे अनछुए प्रसंगों की तरफ जाते हुए अपनी संस्कृति की समृद्धि का गौरव भी हमारे लिए विशेष रूप से जागता है। और जैसे आपने कहा, तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो प्रेम के द्वारा वो इस पुस्तक में भी प्रकट हुए हैं, और हम उसको छू सकते हैं, हम उसको पढ़ के उन स्पर्शातीत बिंदुओं का स्पर्श कर सकते हैं जो भाव लोक में जगमग करते हैं। तो बहुत बहुत बधाइयों के साथ में बहुत मंगल कामना अंशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ जुड़ी अपनी पुस्तक महाभारत के हनुमान के बारे में चर्चा करने के लिए अंशु जी, उनका आभार व्यक्त करते हुए बहुत सारी मंगल कामनाएं आपके प्रति भी धन्यवाद के साथ। नमस्कार।